सिंधु घाटी सभ्यता बिना राजा के चली। खुदाई स्थलों पर कोई महल नहीं मिला, शाही मुकुट भी नहीं मिला। यह एक अद्वितीय शासन प्रणाली दिखाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हजारों किलोमीटर में फैली हुई थी। इस विशाल क्षेत्र में एक उल्लेखनीय एकरूपता थी। ईंटों का अनुपात 1:2:4 था, जो एक मानक आकार को दर्शाता है। यह अनुपात पाकिस्तान से गुजरात तक समान था। यह एकरूपता एक केंद्रीकृत योजना का सुझाव देती है। यह सभ्यता के भीतर समन्वय और नियंत्रण को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में हर घर में बाथरूम और जल निकासी की व्यवस्था थी। यह सभ्यता स्वच्छता के प्रति अपनी उन्नत सोच को दर्शाती है। यूरोप में ऐसी सुविधाएं 2000 साल बाद विकसित हुईं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्वच्छता में कितनी आगे थी। प्रयोगशाला में ईंटों का विश्लेषण किया गया। ईंटों का अनुपात 1:2:4 में था। यह मानकीकरण पूरी सभ्यता में देखा गया। यह एक सुसंगत निर्माण दृष्टिकोण दर्शाता है। अनुपात निर्माण में स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह विश्लेषण ऐतिहासिक निर्माण तकनीकों को समझने में मदद करता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज भी एक रहस्य है। हजारों मुहरें मिली हैं जिन पर लिपि अंकित है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पाया है। लिपि को समझने में विफलता इतिहास की समझ को अधूरा रखती है। यह प्राचीन सभ्यता के बारे में कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ देती है। मुहरों पर सबसे अधिक चित्र एक सींग वाले बैल के हैं। यह जानवर आज तक रहस्यमय बना हुआ है। यह धार्मिक प्रतीक भी हो सकता है। इसका अर्थ अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। 4500 साल पुरानी नृत्य करती लड़की की मूर्ति मिली है। यह कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह उस समय की कलात्मक प्रतिभा को दर्शाता है। यह संग्रहालय में प्रदर्शित है। लोथल में एक डॉकयार्ड की खोज हुई है। यह मेसोपोटामिया के साथ व्यापार को दर्शाता है। यह प्राचीन व्यापारिक संबंधों का प्रमाण है। मेड इन इंडिया उत्पाद दुनिया भर में भेजे जाते थे। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। यह प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। खुदाई में तलवारों का अभाव इस बात का संकेत है। किलेबंदी की कमी भी शांतिपूर्ण समाज की ओर इशारा करती है। यह सभ्यता संभवतः व्यापार और सहयोग पर आधारित थी। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। शहरों के अचानक गायब होने का कारण अज्ञात है। कोई लाशें नहीं मिली जो अचानक तबाही का संकेत नहीं देती हैं। कोई तबाही के निशान नहीं मिले हैं जो लोगों के धीरे धीरे चले जाने का संकेत देते हैं। यह घटना एक रहस्य बनी हुई है जिसके कारण अभी तक समझ में नहीं आए हैं। कुछ घरों में रेफ्रिजरेटर जैसी प्रणालियां थीं। इन प्रणालियों का उद्देश्य भोजन को ठंडा रखना था। गर्म क्षेत्रों में अनाज रखने के लिए मोटे ठंडे कमरों का उपयोग किया जाता था। ये कमरे अनाज को खराब होने से बचाने में मदद करते थे। यह शीत भंडारण का एक प्रारंभिक रूप था। यह तकनीक आज के आधुनिक रेफ्रिजरेटर के समान है। सिंधु घाटी के लोग भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी घर बनाते थे। भूकंप रोधी घर बनाने का विचार उनकी उन्नत इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। ये घर भूकंप के झटकों को सहने में सक्षम थे। इस तकनीक ने लोगों को भूकंप के दौरान सुरक्षित रहने में मदद की। सिंधु घाटी सभ्यता के कंकाल उस समय के लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। कंकाल विश्लेषण से पता चलता है कि वे अपने समय के हिसाब से लंबे थे। उनकी हड्डियों से पता चलता है कि वे स्वस्थ जीवन जीते थे। यह बेहतर जीवन स्थितियों का संकेत देता है। कंकाल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पक्की ईंटों के मकान मिले। मोहनजोदड़ो में 2 मंजिला घर भी पाए गए। ये घर शहरी नियोजन का प्रमाण है। पक्की ईंटों का उपयोग उन्नत निर्माण तकनीक दर्शाता है। मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार पाया गया है। यह स्नानागार प्राचीन जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। शहर में ढकी हुई नालियां भी मिली हैं। ये नालियां जल निकासी के लिए बनाई गई थीं। शहर में कुएं भी पाए गए हैं। ये सभी चीजें जल और स्वच्छता प्रबंधन को दर्शाती हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन और खिलौना गाड़ियां मिली। जानवरों की आकृति भी उस समय में पाई गई जो खिलौनों का हिस्सा थीं। स्टेटाइट की मुहरें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिली हैं। इन मुहरों पर एक सींग वाला बैल सबसे अधिक पाया गया है। उस समय की लिपि चित्रात्मक थी जो खिलौनों पर भी दिखती है।